नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैटिक गुरु में आप सभी का स्वागत है। जहाँ पर हमने एक सीरीज चलाई है डेली करंट अफेयर्स की, और इस करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको स्टैटिक जीके भी पढ़ाया जाएगा। जो क्वेश्चन आते हैं उसके हिसाब से जो क्वेश्चन बनते हैं स्टैटिक के, वो भी आपको कवर किया जाएगा। जैसा कि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और जैसे मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा है कि आज हम 30 सितंबर के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया है? जो विश्व हृदय दिवस है दोस्तों, 29 सितंबर को मनाया गया है विश्व हृदय दिवस। तो जैसा हमने पिछली बार क्वेश्चन में पढ़ाया था विश्व रेबीज दिवस, तो चलिए वो भी पिछले क्वेश्चन भी हम कवर कर देते हैं। फिलहाल के लिए ध्यान रखिए, विश्व हृदय दिवस आपको मनाया गया है 29 सितंबर। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया? 28 सितंबर, जो हमने पिछले हमारे वीडियो में कवर किया था। जो विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को मनाया गया था, जिसका थीम था एक के लिए सभी, सभी के लिए एक स्वास्थ्य। जो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, विश्व गेंडा दिवस 22 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय नदी दिवस 24 सितंबर, विश्व फार्मासिस्ट दिवस 25 सितंबर। जैसा कि पीडीएफ पढ़ने पर आपको पिछले क्वेश्चन भी रिवाइज हो जाएंगे, और यहाँ से ही आपका स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स भी कवर हो जाएगा। तो चलिए और क्या क्या पढ़ा था दोस्तों हमने, जैसे कि परमाणु हथियारों के लिए उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो कि 26 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि 2023 का थीम था एक्शन फॉर पीस और एम्बिशन फॉर द गोल्ड, ग्लोबल गोल्स। ये 2023 के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का थीम था। और क्या पढ़ाया था दोस्तों, जैसे कि सितंबर में एक सप्ताह होता है, 1 से लेकर 7 सितंबर का सप्ताह, उसे क्या नाम दिया गया है? नेशनल न्यूट्रिशन वीक का। और क्या पढ़ाया था? 2 सितंबर विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर शिक्षक दिवस। तो ये सब हमने पढ़ाया था। और शिक्षक दिवस का जो थीम था दोस्तों, टीचर एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी, ये शिक्षक दिवस का थीम था। और क्या था? 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस मनाया था। तो ये जो है वो डे के जो क्वेश्चन होते हैं ख़त्म होते हैं, जहाँ से हमने पिछले बार भी पिछले क्वेश्चन उठाकर कवर किया। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं हम। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाइकून का अनावरण किया था? तो ये किसने किया था? ताइवान ने अपने होममेड निर्मित घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाइकून का अनावरण किया है। किस देश ने किया? ताइवान ने किया था। तो आपको पूछा जा सकता है कि हाइकून किस देश की पनडुब्बी है? जो कि ताइवान की है। तो ताइवान के बारे में कुछ स्टैटिक फैक्ट्स जान लेते हैं। जैसे ताइवान की राजधानी है ताइपे, वहाँ के राष्ट्रपति त्साई इंग वेन, ताइवान की मुद्रा है ताइवान डॉलर। अब यहाँ पर एक वर्ड आया था पनडुब्बी, तो हमारे देश में भी पनडुब्बी है, तो उस पनडुब्बी के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। फिलहाल तो भारत में स्कॉर्पियन क्लास की कुल 6 पनडुब्बी हैं। कौन कौन सी है? INS कलवरी, खांडेरी, करंज, वेला, वागीर और वाक्षर, ये जो है वो INS स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी है दोस्तों, जो कि नेवी में शामिल है। तो ये आप ध्यान रखिए, कुल 6 पनडुब्बी हैं। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता की थी? ये कहाँ पर की थी दोस्तों? अमृतसर, पंजाब में। अमृतसर कहाँ आता है? पंजाब में, जहाँ पर अमित शाह ने उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद की 21वीं बैठक की अध्यक्षता की थी। फिलहाल तो अमित शाह ये कहाँ से संसद हैं? ये गांधीनगर से संसद है दोस्तों। ये कहाँ की संसद है? गांधीनगर की संसद है। और यहाँ पर अमृतसर आया था, तो अमृतसर के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि एक गोल्डन टेम्पल है, ये कहाँ पर है? अमृतसर
पंजाब में है। गोल्डन टेम्पल कहाँ पर है? अमृतसर पंजाब में है। अब ये जो अमृतसर है इसकी स्थापना किसने की थी? ये शहर की स्थापना किसने की थी? एक सिखों के चौथे गुरु थे। कौन थे? गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। किसने से अमृतसर शहर की स्थापना की थी? गुरु रामदास ने। और इतिहास में एक घटना हुई थी, जालियनवाला बाग हत्याकांड। ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ये भी जालियनवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? अमृतसर शहर में हुआ था। और एक अमृतसर में स्वर्ण टेम्पल है जिसे गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। ये अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में हुआ था, जो कि 1 से लेकर 6 जून 1984 में हुआ था, ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो हमने कहाँ से पढ़ा दोस्तों? क्वेश्चन में अमृतसर आया, अमृतसर कवर हो गया, अमृतसर में गोल्डन टेम्पल हुआ, जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ और अमृतसर के बारे में ऑपरेशन ब्लू स्टार हो गया। तो यह अमृतसर शहर के बारे में कवर हो गया। अब पंजाब के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री भगवत मान है। ये आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। पंजाब की जो विधानसभा सीटें हैं 117, राज्यसभा सीटें हैं 7, लोकसभा सीटें हैं 13। ये स्टैटिक जीके मैं आपको अलग अलग फॉर्मेट में हर वीडियो में देता रहूँगा। जैसे कि हमने ये आज कवर किया है, तो अगले वीडियो में हम क्या करेंगे? जनजाति कवर करेंगे। जनजाति कवर करेंगे और ये ऐसे रिपीटेशन होता रहेगा दोस्तों। और आप वीडियो PDF डाउनलोड करके इसका रिवीजन कर सकते हैं। अब जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि अनुच्छेद 155 क्या कहता है? राज्यपाल की नियुक्ति कहता है। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और अनुच्छेद 164 भी कवर किया था, जिसमें हमने मुख्यमंत्री कवर किया था। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो उसके बारे में और कुछ जानकारी ले लेते हैं। जैसे राज्य का विधानमंडल होता है, वो भारतीय संविधान के तहत अनुच्छेद 168 से 212 तक है। राज्य विधानमंडल कहाँ पर है दोस्तों? अनुच्छेद 168 से लेके 112 तक है। तो इसमें एक और अनुच्छेद हम कवर कर लेते हैं। अनुच्छेद 170 के अनुसार भारत के राज्य में एक विधानसभा होनी चाहिए। कहाँ पे? अनुच्छेद 170 क्या कहता है? भारत के राज्य में एक विधानसभा होनी चाहिए। तो ऐसे में और अनुच्छेद आपको कवर करता जाऊँगा। अब ये पंजाब क्या है दोस्तों? पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। और ये 5 नदियाँ कौन से हैं? सतलुज है, रावी है, बीस है, झेलम, चिनाबा। इसलिए पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। हमने पंजाब कवर कर लिया। हमारे क्वेश्चन में उत्तर आंसर में अमृतसर आया था। अमृतसर के बारे में हमने जानकारी कवर कर ली। तो और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में किस राज्य को 10 पुरस्कार मिले हैं? इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में उत्तर प्रदेश राज्य को 10 पुरस्कार मिले हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश राज्य को 10 पुरस्कार मिले हैं। अब उत्तर प्रदेश के बारे में स्टैटिक फैक्ट्स कवर कर लेते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एक है बखीरा सेंचुरी, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कटरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओखला सेंचुरी और रानीपुर सेंचुरी। ये जो उत्तर प्रदेश के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। जैसे और आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ अलग पढ़ाऊँगा, अलग उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी दूंगा और रिपीटेड होता रहेगा दोस्तों। और क्या कह सकते हैं? उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटें 403, विधान परिषद भी है, वहाँ पर 100 सीटों का विधान परिषद है। राज्यसभा की 31 सीटें हैं, लोकसभा की 80 सीटें हैं। तो जैसा कि पिछली बार हमने पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश जिलों के बदले हुए नाम, ये जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश जिलों के बदले हुए नाम है। आप इसे पढ़ लीजिए। पिछली बार भी मैंने आपको दिया था, इस बार भी दिया है। इसे आप कवर कीजिए और दिमाग में फिट कर लीजिए। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहाड़ी जिलों में अफ्स्पा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है?
ये अप्सपा को 6 महीने के लिए कहाँ पर बढ़ाया है दोस्तों? मणिपुर राज्य में बढ़ाया है। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए मणिपुर में बढ़ाया गया है। अब यहाँ पर हमारे आंसर में क्या आया है? मणिपुर। तो इसके बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं। मणिपुर जो था वो 156 में एक केंद्र शासित प्रदेश था दोस्तों, 1956 में। बाद में इसे 1972 में क्या किया? राज्य का दर्जा दिया गया। अब ये जो मणिपुर है इसके राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह। और यहाँ की जो विधानसभा सीटें हैं 60 विधानसभा सीटें हैं। और राज्यसभा 1 सीटें हैं, लोकसभा 2 सीटें हैं। मणिपुर का जो राज्य फूल है शिरोही लिली है। और राज्य पक्षी कौन सा है दोस्तों? शंघाई है। ध्यान रखिए, ये आप इसे दिमाग में फिट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ था? अप्सपा। अब ये अप्सपा क्या है? चलिए इसके बारे में कुछ हिस्ट्री जानकारी लेते हैं। इसे आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट कहा जाता है, जो भारतीय सेना को दिया जाता है, जो कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ वाले मॉक वाले वायलेंस होते हैं। तो इसके तहत भारतीय सेना को अधिकार है कि वो किसी को भी पकड़ के अपने कस्टडी में ले सकता है। तो ये आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट भारतीय संसद ने 1958 में पारित किया था दोस्तों, जिसके तहत भारतीय सेना को किसी भी क्षेत्र में जहाँ पर वायलेंस ज़्यादा है 3 महीने तक किसी को भी उठाकर उसे पूछताछ करने का अधिकार है। अब इसका जो आगे वाला प्रोसेस था दोस्तों, भारतीय संसद ने आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को 1983 में फिर से पारित किया था। कहाँ पर किया था दोस्तों? किस क्षेत्र के लिए? पंजाब और चंडीगढ़ में इसे लागू किया था। लेकिन जहाँ पर उसके बाद जो वायलेंस ख़त्म हो गया तो 14 साल बाद 1997 में इसे ख़त्म कर दिया गया। 1983 में पारित किया और 1997 में कवर कर दिया गया। फिर से क्या हुआ? 1990 में भारतीय संसद ने इसे फिर से पारित किया। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को जम्मू कश्मीर में लागू किया और अभी भी वहाँ आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लागू है। तो ये कब पारित किया था? 1958 में पारित किया था। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा एडवांस सिस्टम के चेयरमैन कौन बने हैं? बनमाली अग्रवाल। टाटा एडवांस सिस्टम के चेयरमैन बने हैं बनमाली अग्रवाल दोस्तों। अब यह टाटा ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? 1868 में हुई थी। किसने की थी? जमशेद जी टाटा ने की थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई। स्थापना 1868 में हुई थी। हाल ही में माइकल गैबन का निधन हो गया। वे कौन थे? ये जो माइकल गैबन थे दोस्तों, ये अभिनेता थे। कौन थे? माइकल गैबन जो थे वो एक अभिनेता थे। अब सितंबर मंथ में जो भी चर्चित निधन है, ये यहाँ पर मैंने आपको पीडीएफ दी है। ऐसे पीडीएफ के ऐसे वे इसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो दूंगा, जहाँ पर पूरा जो चर्चित निधन है वो आपको कवर किया जाएगा। जैसा कि यहाँ पर एक कवर कर लेते हैं। पिछली बार हमने पढ़ाया था, इसरो के एक साइंटिस्ट थे दोस्तों, एन वलरमट्टी। ये इसरो के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने चंद्रयान 3 के लिए, जो फिलहाल रिसेंटली लॉन्च हुआ था, उसका जो काउंटडाउन था उसकी जो वॉइस थी इन्हीं ने ही दी थी, एन वलरमट्टी ने, जो कि इसरो के साइंटिस्ट हैं। और एक एसपीजी चीफ थे अरुण कुमार सिन्हा, इनका भी निधन हो गया है। ये कौन थे? एसपीजी चीफ, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के चीफ थे अरुण कुमार सिन्हा। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पोषण पर पुस्तिका जारी की है? ये किसने जारी की है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश ने पोषण पर पुस्तिका जारी की है, हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और धर्मशाला, जो कि विंटर की राजधानी है। राज्यपाल है शिव प्रताप शुक्ला, मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू। विधानसभा सीटें हैं 68 हैं, राज्यसभा सीट 3, लोकसभा सीट 4। और हिमाचल प्रदेश का जो राजकीय पशु है स्नो लेपर्ड है। तो और आगे बढ़ते हैं। और जो राजकीय पेड़ है देवदार है। और मैंने आपको पिछले हमारे वीडियो में भी कवर किया था कि हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और हिमाचल प्रदेश के जीआई टैग, यहाँ पर आप रिवीजन यही से ही कर सकते हैं।
पिछले PDF को पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं, तो आपका मल्टीपल टाइम रिवीजन हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में किसे सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान मिला है? जो इसे किसे इंदौर को मिला है। इंदौर को नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में सर्वश्रेष्ठ सिटी का स्थान मिला है। किसे मिला है? इंदौर को मिला है। अब इंदौर कहाँ पर है दोस्तों? मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश के कुछ स्टेडियम के बारे में जानकारी ले लेते हैं। मध्य प्रदेश में क्या है? रानीताल क्रिकेट स्टेडियम जो जबलपुर में है, पंडित शिवशंकर शुक्ल स्टेडियम जबलपुर में है, ऐसे ही होलकर स्टेडियम इंदौर में है, नेहरू स्टेडियम इंदौर में है, अभय खेल प्रशाल इंदौर में है, ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम रीवा में है और रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है। तो ये PDF डाउनलोड करके आप इसे पढ़ सकते हैं और आने वाले वीडियो में ये कुछ वीडियो में रिपीटेड भी हो जाएगा। अब मध्य प्रदेश में एक इस्लाम नगर का विलेज है दोस्तों। एक इस्लाम नगर का गांव है मध्य प्रदेश में, जिसका नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया गया है। अब मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल है मंगूभाई छगनभाई पटेल। विधानसभा की सीटें 230, राज्यसभा की 11 और लोकसभा की 29 सीटें हैं। ये मध्य प्रदेश के बारे में हमने कवर कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में SBI लाइफ इंश्योरेंस ने किसे नए CEO घोषित किया है? SBI लाइफ इंश्योरेंस का CEO है अमित झिंगरन। ये SBI लाइफ इंश्योरेंस के नए CEO हैं। तो ये SBI क्या है? ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है दोस्तों। ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ये 3 बैंकों से मिलकर बना है। बैंक ऑफ बंगाल जिसकी स्थापना हुई थी 2 जून 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे जिसकी स्थापना हुई थी 15 अप्रैल 1840, बैंक ऑफ मद्रास जिसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1843। ये तीनों बैंकों को उस वक्त क्या किया? मर्ज किया गया। कब किया गया था? 27 जनवरी 1921 और इसे नाम दिया गया था इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसे नाम दिया गया था जब 1947 के बाद भारत स्वतंत्र हुआ, तो इस इम्पीरियल बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। और ये कब अस्तित्व में आया? 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अस्तित्व में आया। फिलहाल इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके अध्यक्ष है दिनेश कुमार। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी कवर हो गया। हाल ही में कौन सा देश 2024 में अपने रक्षा खर्च को 70% तक बढ़ाया गया? 70% ज़्यादा खर्च करेगा, ये है रूस। रूस अपने रक्षा खर्च पर 70% इंक्रीमेंट करेगा। अब रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशस्टिन, रूस की मुद्रा है रूबल। अब रूस के बारे में और कुछ जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। रूस की जो सीमा है वो 14 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। भारत और रूस के बीच एक मिलिट्री एक्सरसाइज होता है इंद्र नामक। ये इंद्र नामक मिलिट्री एक्सरसाइज भारत और रूस के बीच होता है। और रूस के बारे में क्या है? रूस और भारत ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया है, जिसमें भारत के डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और रूस के, ये ध्यान रखिए, NPO मशीनोस्ट्रोनिया ने, ये जो संस्था है, जो रूस की संस्था है और भारत की डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की संस्था ने, दोनों ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल की स्थापना की थी। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो एग्ज़ाम लेते हैं, ये एक IT कंपनी है जो वेरियस एग्ज़ाम लेती है, जो भारत की मूल्यवान कंपनी बन गई है। आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की है? किसने शुरू की है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की है, छत्तीसगढ़ ने। अब यहाँ पर राज्य विधानमंडल, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में कवर किया था, राज्य विधानमंडल भारत के अनुच्छेद में कहाँ पर आता है दोस्तों? 168 से लेकर 212 तक आता है। और अनुच्छेद 170 क्या कहता है? भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होना चाहिए। कौन कहता है? अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 155 मेरे को क्या कहता है दोस्तों? कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और अनुच्छेद 164
ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में बताता है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। और इसमें ऐड कर लीजिए दोस्तों, अनुच्छेद 170 क्या कहता है, भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होना चाहिए। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ आया था दोस्तों। छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी है नया रायपुर। छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को हुई थी। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के जो उप मुख्यमंत्री है TS सिंहदेव। विधानसभा सीटें हैं 90, राज्यसभा 5 है, लोकसभा 11 सीटें हैं। अब छत्तीसगढ़ के जो GI टैग हैं, बस्तर ढोकरा, बस्तर आयरन क्राफ्ट, बस्तर वुडन क्राफ्ट, ये छत्तीसगढ़ के कुछ GI टैग हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे इंटेल इंडिया का अध्यक्ष घोषित किया है? गोकुल सुब्रमण्यम को इंटेल इंडिया का अध्यक्ष घोषित किया है, ये ध्यान में रखिए। हाल ही में देश का एक पहला फोटोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है दोस्तों? ये मसूरी उत्तराखंड में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? मसूरी उत्तराखंड में देश का पहला फोटोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है मसूरी में। मसूरी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड की स्थापना हुई थी दोस्तों 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। उत्तराखंड में विधानसभा सीटें 70 सीटें हैं, राज्यसभा 3, लोकसभा 5 सीटें हैं। उत्तराखंड के जो राजकीय पक्षी हैं ये क्या है? हिमालयन मोनल। राजकीय फूल है ब्रह्मकमल। राजकीय पशु है अल्पाइन मस्क डियर और राजकीय पेड़ है भूरंस। अब उत्तराखंड के कुछ प्रसिद्ध त्यौहार है जिसमें फूलदेई त्यौहार आता है, मकर संक्रांति, भिटोली, बट सावित्री और हिल जात्रा। और ऐसे उत्तराखंड में क्या है दोस्तों, प्रमुख मेले हैं जैसे कुंभ मेला, पूर्णगिरि मेला, कांवड़ यात्रा, नंदा देवी राज जाट यात्रा, माघ मेला और उत्तरायणी मेला है। ये उत्तराखंड के कुछ मेले हैं। PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये PDF कहाँ मिलेगा दोस्तों? PDF आपको मेरे WhatsApp में आपको मैसेज करना होगा। जैसा कि आप हाय लिखेंगे या फिर आप कुछ और लिख सकते हैं, कुछ सजेशन भी दे सकते हैं। मेरे WhatsApp नंबर पे तुरंत आपको PDF आपको शेयर कर दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका आप नोट्स बना लीजिए। चाहे तो एक अच्छा मौका है कि आप उसे PDF को जो है वो उसे प्रिंट निकाल लीजिए दोस्तों। प्रिंट निकाल कर आप एक अपना करंट अफेयर्स का नोट सेट कीजिए, जिसमें आपको स्टैटिक GK भी आपका कवर हो जाएगा। और जैसे ही वीडियो ख़त्म होता है आप PDF डाउनलोड करके उसे पढ़ सकते हैं। ख़त्म होते ही आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए दोस्तों, जिससे आपको इमीडिएटली ध्यान में रहेगा। और जैसा मेरा आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने पर बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिए, जहाँ पर आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा दोस्तों। फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते खिलखिलाते रहिए। और कुछ चाहिए तो मुझे बता सकते हैं दोस्तों, मैं और उसके बारे में भी डिटेल वीडियो बनाते रहूँगा। फ़िलहाल के लिए राम राम दोस्तों, मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय दोस्तों।